निगोशिएशन के टॉपिक में मैं आगे जो बढ़ना चाहूँगा, मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि निगोशिएशन के मामले में जो डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, यानी सोचने का अंदाज़ क्या होता है दोनों पार्टीज़ का, उसमें अच्छी अप्रोच कौन सी है, किस अच्छी सोच के साथ अगर आगे बढ़ा जाए तो हम मसाइल को बड़ी आसानी के साथ जो है वो हल कर सकते हैं। तो ये बड़ी अहम बात है, इसके ऊपर हम बात करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम आपके सामने अपनी स्लाइड्स दोबारा से रखते हैं, तो इसके ऊपर हम बात करने लगे हैं सबसे पहले कि डिफरेंट अप्रोचेस या डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट पार्टीज़ का क्या होता है जब वो निगोशिएशन के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कहा यह जाता है कि सबसे अच्छी अप्रोच जो है वो विन विन अप्रोच है। विन विन अप्रोच को हम इंटेग्रेटिव अप्रोच भी कहते हैं और हम इसको कोलैबोरेटिव अप्रोच का नाम भी दे देते हैं और बाज़ लोग इसे बारगेनिंग अप्रोच भी कहते हैं। ये एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें जो भी दोनों पार्टीज़ निगोशिएशन के लिए आती हैं वो दोनों एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखती हैं। वो म्यूचुअली तौर पे सोचती हैं कि हमने ऐसा रास्ता निकालना है जो दोनों पार्टी के लिए बेनिफिशियल हो। वो इस पर गौर करते हैं कि हमने हर सूरत वो सूरत निकालनी है जिसमें दोनों पार्टीज़ विन विन की सिचुएशन में आए, यानी दोनों पार्टीज़ जो हैं वो हर सूरत ऐसा लगे कि वो मामले को रिज़ॉल्व करना चाहती हैं, दोनों पार्टीज़ जो हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती हैं और दोनों पार्टीज़ जो हैं विनिंग की तरफ जाना चाहती हैं। यानी दोनों पार्टीज़ ये चाहती हैं कि मसला जो है उसको रिज़ॉल्व किया जा सके, प्रॉब्लम को हल किया जा सके। तो हम ये कहना चाह रहे थे ये बात करना चाह रहे थे कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के मफाद का ख्याल रखें, एक पार्टी दूसरे को शिकस्त नहीं बल्कि फ़ायदा पहुंचाना चाहती हो और दोनों पार्टी जो हैं वो इज्तमाई तौर पे सोचें कि हमने दोनों ने ऐसा रास्ता निकालना है जिसमें किसी का नुकसान ना हो। तो इसको कोलैबोरेटिव अप्रोच कहेंगे, इंटेग्रेटिव अप्रोच कहेंगे। लेकिन इससे अगली अप्रोच जो है वो विन लूज़ है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच कहते हैं। ये अच्छी अप्रोच नहीं है। इसके अंदर एक पार्टी चाहती है कि दूसरी पार्टी हार जाए, दूसरी पार्टी लूज़ करे और एक पार्टी चाहती है कि वो विन करे। ये कतई अच्छी अप्रोच नहीं है, लेकिन बहरहाल दुनिया में ऐसे लोग हैं जब निगोशिएशन के लिए आते हैं तो वो कहते हैं कि 100% हम कामयाब होंगे और अपोजिशन पार्टी को या जो सेकंड पार्टी इन निगोशिएशन है हम उसको 0% ऑफ़र करेंगे और उसको ये बात माननी पड़ेगी। तो ये ऐसा ही होता है कि एक विन और दूसरा लूज़। तो हम देखते हैं कि अच्छी अप्रोच जो है ना वो इंटेग्रेटिव अप्रोच है जिसको आप विन विन अप्रोच कहते हैं, और बुरी अप्रोच जो है वो विन लूज़ अप्रोच है। तो देखिए, दोनों में फ़र्क देख लेते हैं कि जो आपकी विन विन अप्रोच है जिसको आप इंटेग्रेटिव अप्रोच कह रहे हैं और जो आपकी विन लूज़ अप्रोच है, दोनों में फ़र्क क्या है। तो देखिए, अगर आप फ़र्क की तरफ जाएंगे, सबसे पहली बात ये इंटेग्रेटिव अप्रोच में जो खूबसूरती है वो ये है कि दोनों पार्टीज़ चाहती हैं कि दोनों को मैक्सिमम मिले, मुझे भी मैक्सिमम और दूसरे को भी मैक्सिमम। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव में एक पार्टी चाहती है मुझे मैक्सिमम मिले, मेरा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, दूसरा बेशक भाड़ में जाए। मोटिवेशन देखी जाए तो इनकी मोटिवेशन होती है कि हमने किसी को हराना नहीं है, ऐसा रास्ता निकालना है कि हम भी अपना मसला हल कर लें और दूसरा मसला भी हल हो जाए, और यहाँ मफाद ये होता है कि मैंने जीतना है और दूसरे को हराना है। फोकस देखा जाए तो यहाँ ऐसा रास्ता निकालना होता है जो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हो सारी पार्टीज़ के लिए, और यहाँ पे वो रास्ता ढूंढा जाता है जो कि सिग्निफिकेंटली अपना फ़ायदा करे और दूसरी पार्टी का जितना नुकसान हो सकता है वो हो जाए। तो यहाँ सिर्फ ज़ाती मफाद और ज़ाती दिलचस्पी, इंटरेस्ट देखा जाए तो यहाँ पे मफाद ये है कि हम एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन तक पहुँचें जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो, और यहाँ पर सिवाय ज़ाती या पार्टी के फ़ायदे के और कोई फ़ायदा नहीं सोचा जाता। अच्छा, फिर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के मतलब देखें तो
इंटेग्रेटिव अप्रोच में मालूमात एक दूसरे के साथ शेयर की जाती है, बातों को हाइड नहीं किया जाता। जबकि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच को देखेंगे तो यहाँ पर ज़ाती मफादात की जंग है, इसलिए मालूमात को छुपाया जाता है, हाइड रखा जाता है। इंटेग्रेटिव अप्रोच में हमेशा ये सोचा जाता है कि आज के मसाइल हल कर लें और फिर दोनों पार्टीज़ के दरमियान एक लंबे अरसे के रिलेशनशिप रहे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में हमेशा शॉर्ट टर्म फैसलों पर गौर किया जाता है और लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप पर काम नहीं किया जाता। ये सबसे बड़ा मसला है, इसलिए बेहतरीन अप्रोच जो है वो विन विन अप्रोच कहलाएगी। बेहतरीन अप्रोच जो है वो विन विन अप्रोच कहलाएगी। और इसके बाद हम चलते हैं आखिरी अप्रोच की तरफ, जिसे हम कहते हैं लूज़ लूज़ अप्रोच। इसमें कोई भी पार्टी विन नहीं करती, दोनों पार्टीज हार जाती हैं हमेशा। ये सबसे वर्स आउटकम है। और ये किस सूरत में होता है? जब दोनों पार्टीज़ जो हैं वो बजाय मसले को हल करने के एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देती हैं। ये दुनिया का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। होप आपको मेरी वीडियो फ़ायदेमंद लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग।